अपराध राज है और जब उनके अपराध को लेकर जो आक्रोश है उत्तर प्रदेश की जनता में, क्योंकि लगातार अखिलेश जी की सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है और इसलिए उत्तर प्रदेश में विकास तो नहीं हुआ लेकिन अपराधियों का और अपराध का ग्राफ जरूर बढ़ा है। उसको लेकर जब उसके आंकड़े में विस्तार से आपको बताऊंगा कि कितना अपराध का ग्राफ बढ़ा है और अपराधियों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं, तो पूरा उत्तर प्रदेश में आज आक्रोश है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और हमारी बहनें स्कूल और कॉलेज जाने से भी डरती हैं, क्योंकि ऐसा वातावरण निर्माण वहां हो चुका है। और जब घटना कोई घटित होती है तो अपराधियों के खिलाफ अखिलेश जी की सरकार कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि कोई अगर एफआईआर कराने जाता है तो उसको ही प्रताड़ित किया जाता है, उसी को जलील किया जाता है। उत्तर प्रदेश के कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, और मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि श्रीमान अखिलेश यादव जी के जो एक बहुत नजदीकी चचा जान हैं, उन्होंने विधानसभा को गुमराह करने की भी कोशिश की और उन्होंने कहा पता नहीं कौन सी उनकी रिसर्च टीम है जो ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में ग्राफ में 33% की गिरावट आई है। मैं आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को भी और उनके जो युवराज हैं श्रीमान अखिलेश यादव जी को भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ये आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के हैं। राज्य अपराध ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पिछले एक साल यानी कि 2014 से 2015 में 161% की दुष्कर्म के मामलों में 161% की वृद्धि हुई है। अखिलेश जी, आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, इनको तो लगता है कि आपको जो जानकारी है थोड़ा आपको शायद उन जानकारियों को दुरुस्त करने का भी मौका मिलेगा। राज्य अपराध ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पिछले एक साल में दुष्कर्म के मामले 161% बढ़े हैं। दुष्कर्म के मामलों में 161% की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े अखिलेश सरकार के लिए, अखिलेश सरकार को शर्मसार करने वाले हैं, लेकिन जिन्होंने बेशर्मी का चोला पहना हो उनको शर्म कहां से आएगी, ये भी एक रिसर्च का विषय है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2014 में 3,467 दुष्कर्म की घटनाएं हुई थी, जो 2015 में बढ़कर 9,075 हो गई। यूपी के अंदर पिछले साल जो रेप के केस के जो आंकड़े आए थे, वो जो नेशनल के जो आंकड़े हैं उससे एवरेज अगर हम देखें तो डबल है, दोगुने हैं। महिलाओं के प्रति उत्तर प्रदेश में जो अपराध बढ़ा है, पूरे देश में अगर महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है तो उसमें अव्वल अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है। 2014 में महिलाओं के प्रति अपराध के 38,467 मामले दर्ज किए गए, जो कि 2013 के मुकाबले 18% ज्यादा थे। मार्च 2016 तक उत्तर प्रदेश में 13,144 हत्याएं हुई, 2,103 बलात्कार की घटनाएं हुई, 6,333 लूट चोरी और 1,282 अपहरण की घटनाएं रजिस्टर्ड हुई। ये सब मामले वो हैं उत्तर प्रदेश में, आप रिपीट सुनना चाह रहे हैं। मार्च 2016 तक उत्तर प्रदेश में 13,144 हत्याएं, 2,103 बलात्कार, 6,333 लूट चोरी डकैती और 1,282 अपहरण की घटनाएं रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। ये वो चीज है कि यूपी में अपराध की जो वास्तविक घटनाएं वो इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि कई घटनाएं तो थाने में रजिस्टर्ड ही नहीं होती हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप लोगों ने देखा, क्योंकि आप नेशनल मीडिया में है, दिल्ली के नजदीक जब बुलंदशहर की घटना हुई तो पहली बार तो केस को रजिस्टर्ड ही नहीं किया गया।
और केस जब दबाव में, मीडिया के दबाव में जब रजिस्टर्ड भी हुआ, तो उसमें इस तरह की धाराएं लगाई गई कि अपराधियों को कैसे छोड़ा जाए। और उसके बाद पराकाष्ठा देखिए असंवेदनहीनता की, कि अखिलेश जी के जो सबसे खास नजदीकी चचा हैं, वो उस घटना को कहते हैं कि राजनीतिक घटना है, उसको राजनीतिक कलर देने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें उनको राजनीतिक बू आती है। और उससे भी ज्यादा शर्मसार करने वाली घटना तब हुई जब अखिलेश यादव ने अपने चचा जान के बयान की वकालत की। तो ये सरकार उत्तर प्रदेश के ऊपर एक कलंक है, और जब मौका मिलेगा प्रदेश की जनता को लोकतांत्रिक तरीके से, ये अपराधियों को जो संरक्षण देने वाली सरकार है, इस कलंक को धोने का काम उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां निश्चित रूप से जरूर करेंगी। इस पूरे जो आंकड़े मैंने आपको बताए, इन आंकड़ों को लेकर जिस तरह से घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं, जनता में आक्रोश है। और इस आक्रोश को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ये मुगलिया जो सरकार लखनऊ के अंदर है, उस मुगलिया सरकार ने निहत्थे शांतिपूर्ण तरीके से जो कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे, बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया। बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता घायल हुए। पुलिस ने देखा नहीं कि चोट कहां किसको लगेगी, कितने लोगों के सिर फूटे हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है। बर्बरता पूर्वक अखिलेश के इशारे पर, आजम खां के इशारे पर वहां पर बर्बरता की पुलिस ने, और आंख बंद करके लाठियां चलाई और वहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो ये मुगलिया सरकार का जो बर्बरता है वो सामने आई। और हमारा गुनाह, कार्यकर्ताओं का गुनाह इतना था कि वो अखिलेश जी जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, जो अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, लगातार बहन बेटियों का उत्पीड़न वहां बढ़ रहा है, उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट किया। और उसके बाद जो बर्बरता अखिलेश की सरकार ने की, वो उसका मैंने जिक्र किया। और उससे भी ज्यादा झूठे मुकदमे हमारे नेताओं पर बनाए गए। जो नेता उस दिन लखनऊ में भी नहीं थे, उनके खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर्ड की गई, पूरा राजनीति से प्रेरित। अपराधियों के खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड नहीं होता, अपराधियों को खुली छूट दी जाती है। जवाहर बाग के अंदर श्रीमान अखिलेश जी 80 से ज्यादा बार खुफिया विभाग के लोगों ने, अखिलेश यादव जी, आपको जानकारी दी थी कि जवाहर बाग के अंदर अपराधी एक गढ़ बना रहे हैं, वहां एक किला बना रहे हैं, अवैध हथियार उनके पास हैं, लेकिन आपने कोई कार्रवाई नहीं की। परिणाम यह हुआ कि मुकुल द्विवेदी जैसे जो जाबाज हमारे अधिकारी थे, एसपी, उन्हें शहादत देनी पड़ी, उनकी जान चली गई। एसओ संतोष यादव की जान चली गई। तो जहां जानकारियां हैं, उसके बावजूद भी आप, क्योंकि आपकी साठगांठ अपराधियों के साथ है, आपकी साठगांठ भूमाफिया के साथ है, आपकी साठगांठ बलात्कारियों के साथ है, जो अपराध करने वाले उनके साथ आपकी साठगांठ है, और जनता पूरी तरह से त्रस्त है। मुझे लगता है कि आपको जनता की जरूरत नहीं है, और चुनाव आप अपराधियों के दम पर जीतना चाहते हैं। इसलिए लगातार अपराधियों को बढ़ावा देना, अपराधियों को संरक्षण देना शायद आपकी यह सोच बन चुकी है। दूसरा, ये भुआ जी और भतीजी जी का जो जुगलबंदी है, भुआ और भतीजे की जो जुगलबंदी है, इसका एक मैं उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। जिस तरीके से 21 जुलाई को बीएसपी के लोगों ने, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोगों ने लखनऊ की सड़कों पर प्रोटेस्ट किया, श्रीमान अखिलेश यादव की पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही और सरेआम नसीबुद्दीन सिद्दीकी उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों को अपमानित करते रहे। और आज तक अखिलेश जी, आपने उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया है। और उस अपराध के लिए बहन मायावती जी ने भी माफी नहीं मांगी है। तो बहन मायावती जी और अखिलेश जी की जो जुगलबंदी है, ये इसका एक बड़ा उदाहरण है। इससे बड़ा उदाहरण और हो नहीं सकता कि जहां बहन बेटियों का अपमान हो रहा है, वहां पर आप मूक दर्शक बने हैं, और जहां बहन बेटियों के सम्मान के लिए कुंभकर्ण की नींद सो रही अखिलेश सरकार को जगाने का जब काम कर रहे हैं, तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, बर्बरता की जाती है।
ये मुगलिया सोच है अखिलेश जी, और इस मुगलिया सोच से उत्तर प्रदेश की जनता मुक्त होना चाहती है, परिवर्तन लाना चाहते हैं लोग। और 17 में अखिलेश जी आपको चुन चुन कर हर पोलिंग बूथ से बहन बेटियां और प्रदेश की जनता आपको करारा जवाब देगी। हम मांग करते हैं कि थोड़ी बहुत भी अगर आप में इंसानियत है तो जो दोषी लोग हैं जिन्होंने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और जिन लोगों के खिलाफ आपने झूठे मुकदमे दायर किए हैं और जितने भी आपने मुकदमे वहां दर्ज किए हैं, क्योंकि हमारे सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसलिए उल्टा एक तो आपने लाठीबाजी, आपने सिर फोड़ने का काम किया और झूठे मुकदमे भी आपने रजिस्टर्ड किए। तो अविलंब आप जो झूठे मुकदमे आपने जितने भी आपने मुकदमे दायर किए सब एफआईआर आपको तुरंत निरस्त करनी चाहिए। और जो बर्बरता पुलिस ने की है आपके इशारे पर, उन लोगों के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी टिप्पणी मेरी, जिस तरीके से सीपीएम केरल के अंदर लगातार संघ परिवार के लोगों पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर वहां जानलेवा हमले करती रही है, क्योंकि वामपंथियों का एक काला इतिहास रहा है। जहां जहां ये क्रूर वामपंथी सत्ता में होते हैं वहां वहां राजनीतिक लोगों की हत्याएं होती हैं। पश्चिम बंगाल में भी एक क्रम लंबे समय तक चलता रहा और अब केरल के अंदर संघ परिवार के 250 लोगों पर अभी तक ये जानलेवा हमले कर चुके हैं, लोगों की हत्याएं कर चुके हैं। और अभी केरल की जो कम्युनल सरकार है, एक शांतिपूर्ण तरीके से भगवान कृष्ण की शोभा यात्रा चल रही थी और उस पर पहले अटैक किया और फिर घर जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता, माफ करना, 30 लोगों की भीड़ ने हमला किया है। और ये बर्बर और कम्युनल केरल की सरकार ने अभी तक जो हमलावर हैं उनके खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड नहीं किया है, बल्कि उल्टा आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं 6 लोग, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो हम केरल सरकार से मांग करते हैं कि राजनीतिक द्वेष की भावना के कारण जो आप राजनीतिक लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, इन पर आपको अविलंब विराम लगाना चाहिए, अन्यथा परिणाम इसके बहुत गंभीर होंगे। और हम मांग करते हैं कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ तुरंत हत्या का मुकदमा दर्ज हो और वो सलाखों के पीछे जाएं। और जिन लोगों के खिलाफ आपने आरएसएस के लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया है, वो केस आपको तुरंत उस केस को आपको कैंसिल करना चाहिए और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ आपको केस रजिस्टर्ड करना चाहिए। One of NITI's function is to mainstream external ideas into government policies. Through collaboration with national and international experts to build the government's link to the outside world